हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं गर्मा गर्म ठंड में आलू की पूरियाँ। देख सकते हैं कितनी फूली फूली पूरियाँ हमारी बनकर रेडी हुई हैं। यहाँ पर मैंने सारी पूरियाँ बनाकर रख ली हैं। आपको थोड़ी सी पूरियों को खोल के दिखा रहे हैं। ये देखिए, आलू चारों तरफ अच्छे से पूरियों में लपटी हुई है, देख सकते हैं आप। तो आप भी इन पूरियों को बना के इंजॉय कर सकते हैं ठंड में। तो यहाँ पर मैंने 3 कप गेहूं का आटा लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और यहाँ पर नमक डालकर मिलाएंगे। आप चाहें तो इसमें जीरा अजवाइन जो पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं, नहीं पसंद करते तो कुछ भी मत डालिए, सिर्फ नमक डाल कर ही इसे आटा को गूंद लीजिए। पर यहाँ पर मैं आटे को नमक से अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी थोड़ी सी अजवाइन। तो 1 चम्मच के आसपास ये देखिए मैंने ली है अजवाइन। आपको पसंद है तो डालिए, वरना आप सिर्फ नमक से ही ये बना सकते हैं पूरियों को। तो देखिए अजवाइन डालकर भी अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटा का रोटी से भी सॉफ्ट डो बना लेंगे। जैसे हम रोटियों के लिए आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा सॉफ्ट पूरी के लिए आटा रहेगा। तो इसे मैं आटे को गूंथ लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे दोस्तों, वरना बहुत ज़्यादा आटा गीला हो जाएगा तो हमारी पूरियाँ अच्छी नहीं बनेगी। पराठे आपने बहुत खाएंगे, पर आज जिस ट्रिक से मैं आपको पूरियाँ बताऊंगी बनाना, बहुत आसान से बिना फटे इन पूरियों को आप बना सकते हैं। ये देखिए आटा मेरा रेडी हो चुका है और काफ़ी सॉफ्ट है। अब इसे 2 से 3 मिनट मैं ऐसे रख दूँगी रेस्ट करने के लिए। तो कम से कम 2 मिनट ज़रूर रखें आप, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। 5 मिनट रखेंगे तो भी चलेगा। अब देखिए 2 मिनट हो चुका है, एक बार इस तरह मसल लेंगे हाथों से। ये देखिए बस। और यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो आलू, 500 ग्राम उबली आलू। उसमें नमक डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और बहुत सारा हरा धनिया डालेंगे। बस आलू को हम फ्राई वगैरह कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही हम धनिया डालकर मिक्स करेंगे। तो है ना आसान बनाना पूरियों को। तो देखिए धनिया यहाँ पर मैंने बहुत सारी डाल दी है, बस इससे ज़्यादा मसाले इसमें नहीं पड़ेंगे दोस्तों। आलू, धनिया, नमक, मिर्ची सबको मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह, ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारा ये स्टफिंग के लिए आलू रेडी है। अब यहाँ पर आटा अच्छे से सेट हो चुका है, आलू भी हमारी तैयार है। तो अब हम यहाँ पर सूखा आटा ले लिए हैं, लोइयाँ तोड़ लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने चकई ली है, मतलब जो बोलते हैं ना रोटी बनाने का चकया। और देखिए छोटी छोटी हम इस तरह लोइयाँ तोड़ लेंगे पूरियों के लिए। बहुत ज़्यादा बड़ी पूरियाँ नहीं बनाएंगे, जिस तरह पूरियाँ बनती है बस उतना ही हमें लेना है आटा को। और इसे अच्छे से हम गोल करेंगे और देखिए दोनों अंगूठे की सपोर्ट से इसे इस तरह थोड़ा आटा लगा लेंगे, चिपके ना। तो दोनों उंगलियों की सपोर्ट से इस तरह हमें देखिए कटोरी जैसे कर लेना है। ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर जो आलू मैंने रेडी करके रखा है वो डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालें। ये देखिए, और फिर अंगूठे की सपोर्ट से दबाएंगे और ये देखिए इस तरह हमें मोमोज कैसे बनाते हैं बस वैसे हमें बना लेना है। ये देखिए हल्का सा इस तरह दबाएंगे, सूखा आटा लगा लेंगे। तो ये देखिए सूखा आटा लगा लेते हैं और हल्का सा देखिए साइड साइड से इस तरह हम दबा देंगे कि चारों तरफ से आलू अच्छे से मिल जाए। मैं आगे आपको पूरियाँ तोड़ के भी दिखाऊंगी कितने अच्छे से आलू चारों तरफ फैल चुके हैं। तो फिर से दूसरी लोइयाँ लेंगे, फिर कटोरी का शेप देंगे, जैसे कटोरी का शेप देते हैं देखिए अंगूठे की सपोर्ट से। फिर आलू इसके अंदर भरेंगे। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए फिर हम चारों तरफ से इसे बंद करेंगे कि आलू बिल्कुल बाहर ना आए और पूरियाँ तेल में जाते हुए बिल्कुल फटे नहीं। एकदम परफेक्ट हमें इस तरह बना लेना है। देखिए फिर से हल्के हाथों से दबाएंगे और सूखा आटा लगा लेंगे। ये देखिए, तो बिल्कुल ये फटता नहीं है और एकदम परफेक्ट हमारी ये पूरियाँ बनकर रेडी हो जाती है। ये देखिए, तो यहाँ पर 2 मैंने ऐसे बनाकर कचौरी की तरह साइड में रख लिया है। अभी मैं आपको एक और बनाकर बताऊँगी, तो फिर मैं आपको बेलना भी बताऊंगी कि आप कैसे बेल के बना सकते हैं। ये देखिए तीसरी को भी मैंने इस तरह कटोरी का शेप दे दिया है। ये देखिए, और इसमें आलू भर देंगे। ये देखिए, देख सकते हैं आप। तो अंगूठे की सपोर्ट से आलू को भी नीचे की तरफ करेंगे और जैसे मोमोज का शेप देते हैं बस वैसे हम कर देंगे, जैसे मोदक का शेप देते हैं। फिर हल्का सा हाथों से दबा देंगे, फिर सूखा आटा लगा लेंगे और देखिए थोड़ा थोड़ा सा हम इस तरह कर लेंगे कि चारों तरफ से आलू हमारी पूरियों में अच्छे से मिल जाए।
अब देखिए मैंने बेलना लिए, हल्के हल्के हाथों से 4-5 बेलन लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के हल्के हाथों से आप लगाइए। बहुत पतली नहीं पूरी बनेगी, बहुत मोटी नहीं बनेगी, जैसे पूरियाँ बनती है वैसे ही बनने वाली हैं। ये देखिए बस इससे ज़्यादा बड़ा हमें नहीं करना है, जितनी बड़ी पूरियाँ होती है उतनी बड़ी हमें बेलना है। तो ऐसे हल्के हल्के हाथों से बेलन चलाना है, बहुत दबाना नहीं है वरना पूरियाँ फट जाएगी आपकी, तेल में जाके ख़राब हो सकती हैं। तो बस ऐसे हल्के हल्के हाथों से हमें इस तरह 2 पूरियाँ बेल ली, तो सारी पूरियों को हम ऐसे बेलेंगे और ऐसे रेडी करके रख लेंगे। अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल अच्छा सा गर्म हो चुका है, लो टू मीडियम करके। देखिए इतना गर्म होना चाहिए कि पूड़ियाँ डालें तो बबल स्टार्ट हो जाए। ये देखिए, तो दोनों पूड़ियों को हम डाल देंगे। आप चाहें तो एक एक पूड़ियों को भी सेक सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने दोनों पूड़ियाँ डाल दी है। और देखिए पलटे से थोड़ा थोड़ा ऊपर हम ऑयल डालेंगे कि पूड़ियाँ अच्छे से फूल जाए। ये देखिए अभी मैंने 2 डाल के दिखाई है, आगे मैं आपको एक पूड़िया डाल के भी दिखाऊंगी। तो देखिए दोनों पूड़ियों में हम ऑयल ऊपर से डालते रहेंगे इस तरह कि अच्छे से पूड़िया हमारी फूल जाए। देखिए बड़ी वाली पूड़िया फूल चुकी है, दूसरी वाली को भी पलट लेंगे, वो भी फूल जाएगी, देख सकते हैं। तो ये हमारी फूली फूली पूड़ियाँ आलू की बनकर रेडी हो जाएंगी। दोस्तों खाने में बहुत ही लाजवाब है, और ठंड के मौसम में तो गरम गरम पूड़ियाँ खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो इसे गोल्डन कलर आने तक हम अच्छे से हम पका लेंगे, पूड़ियों को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोनों कलर अच्छा आ चुका है पूरियों में। अब हम पूरियों को निकाल लेते हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया और कितनी फूली फूली पूरियाँ हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए दूसरी वाली भी हम निकाल लेंगे इसी तरह। ये देखिए गरम गरम पूरियाँ हमारी ठंड के मौसम में रेडी हैं। अब मैं एक पूरी आपको डालकर और दिखा रही हूँ। ये देखिए, और इसे ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि एक एक पूरियाँ डालेंगे तो ऑयल अच्छे से पूरियों में मिल जाती है, मतलब दिक्कत नहीं होती मैं ऊपर पूरियों में ऑयल डालने के लिए। और देखिए ये भी पूरियाँ हमारी हो रही हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे पलटे से तेल को ऊपर की तरफ डालूँगी। और देखिए कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है पूरियों में, देख सकते हैं आप। अब हम पलट देंगे पूरियों को। ये देखिए अब ये नीचे की तरफ से फूलेगी, बहुत बढ़िया क्रिस्पी करारी पूरियाँ हमारी बनकर रेडी होगी। तो दूसरी तरफ भी इसे हम पका लेते हैं और ब्राउन कलर आने तक हम पूरियों को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। ये पूरियाँ बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, और ठंडी में तो अक्सर आलू की पूरियाँ पसंद की जाती हैं। तो ज़रूर इस तरह बनाइए आप, आपके घर पे आपकी तारीफ़ होगी। और बिल्कुल पूरियाँ फट नहीं रही, देख सकते हैं जिस ट्रिक से मैंने आपको बताया है, आप पूरियाँ बनाएंगे तो बिल्कुल आपकी पूरियाँ फटेगी नहीं। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से पूरियाँ हमारी फूल रही है अपने आप ही, देख सकते हैं। ये देखिए, तो दोनों तरफ गोल्डन कलर आने तक हम पूरियों को पका लेते हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। तो अब हम पूरियों को निकाल लेंगे। दोनों कलर देख सकते हैं, दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है। हम पूरियों को निकाल लेंगे। पूरियाँ हमारी फूल चुकी है और बिल्कुल फटी नहीं है, एकदम परफेक्ट पूरियाँ हमारी बनकर रेडी हुई है। तो अब पूरियों को निकाल लेंगे हम। ये देखिए पूरियों को हम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 पूरियाँ बनाकर रेडी की हैं। इसी तरह हम सारी पूरियों को बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए एक पूरियाँ और डाल के मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये भी पूरियाँ हमारी इस तरह फूल गई हैं। तो सारी पूरियों को हम इस तरह बनाकर रेडी कर लेंगे। आप लोग भी इस तरह पूरियाँ बनाइए और घर में फैमिली को खिलाइए गरम गरम इस ठंड के मौसम में। बच्चों को टिफ़िन में भी आप दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया पूरियाँ हमारी बनकर रेडी हुई हैं। ये देखिए मैं फिर से प्लेट में से निकाल लूँगी पूरियों को। तो यहाँ पर मैंने 4 पूरियाँ बनाकर रेडी कर ली हैं, और हम बना लेंगे जितनी है। ये देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है दोस्तों। और देखिए, और मैं आपको ये पूरियों को तोड़ के दिखा रही हूँ कि चारों तरफ से अच्छे से पूरियों में हमारे आलू लगी हुई है, देख सकते हैं। चारों तरफ से भरी हुई है आलू से ये हमारी पूरियाँ, देख सकते हैं। आप लोग भी इस पूरियों को इस तरह बनाइए, ना फटेगी ना कोई टेंशन है। छनुआ पूड़ी बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पर जिस तरह मैंने बताया आप छान कर पूड़ियाँ इस तरह बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी बजाइए कि नई वीडियो लेकर